एक और चीज बड़ी अहम है जिसके आज दोनों से मैं बात करना चाहूंगा। पाकिस्तान इंडिया बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, या सैनी आपके पास भी कुछ खबरें होंगी, यकीनी तौर पर मैच होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अलग ही चाल चल रहा है और उसने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फोन कर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट को भी पाकिस्तान बुला लिया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिसका चैप्टर फिलहाल खत्म हो गया था, जिसको आईसीसी के मेंबर बोर्ड्स ने वोट आउट कर दिया था, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक फोन जाता है और उनको यहां पे बुलाया जाता है। और साथ ही साथ आईसीसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यह भी बताता है कि जब हम वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करेंगे, जो हमारी इमरजेंसी मीटिंग होगी, उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नुमाइंदा या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट भी शामिल होगा। वाइस चेयरमैन आईसीसी के जो दीगर सीईओ हैं, बाकी जो लोग हैं, जहाज इमरजेंसी फ्लाइट पकड़ के तो वो लाहौर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी जो कि लाहौर में मौजूद हैं, और अमीनुल इस्लाम जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, वो भी लाहौर पहुंच गए और उनके साथ मुलाकात होगी। और जो बड़ी खबर आ रही है, और मैं बड़ी खबर आपको यह बता दूं, मुझे भी लग रहा था कि अब तो भाई पाकिस्तान की सरकार ने कह दिया है, अब तो मैच मुश्किल लगता है, लेकिन नहीं, अब जो कहानी है उसमें एक ट्विस्ट आया है। और लेटेस्ट यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिन्होंने 2 दिन पहले आईसीसी को ऑफिशियली एक ईमेल के जरिए बता दिया था कि हम उस मैच में नहीं खेलेंगे, हम फोर्स मैजोर का इस्तेमाल करेंगे। फोर्स मैजोर एक ऐसी टर्म है जो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उससे आप निकल सकते हैं। अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ऑफिशियली यह बता दिया कि हम 15 तारीख इंडिया पाकिस्तान का मैच इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि हम उसमें अपने कॉन्ट्रैक्ट जो आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है उसमें फोर्स मैजोर का इस्तेमाल करते हैं। बार बार ये सवाल आपके कप्तान से होता रहा है और वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि जी हम अपने हुकूमत और अपने क्रिकेट बोर्ड के फैसले की जो बात है उसको रिस्पेक्ट देंगे, उसको फॉलो करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2-3 आईसीसी इवेंट से हम क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं बतौर खिलाड़ी, और जो दूसरी चीजें हैं वो हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो हो लेने दीजिए, चीजों को वाजे हो लेने दीजिए, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में तो बड़ी थरथली है। और आज उनको एक और जवाब मिल गया, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने 15 तारीख का मैच खेलने से मना किया है, तो पाकिस्तान टीम जो है वो 7 तारीख को कोलंबो के सेंट स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड में जो है वो नेदरलैंड के खिलाफ मैच खेलने के लिए उतरेगी नहीं। वो तो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान टीम को जो है वो कहा जाएगा होटल खाली कर दें और वापस पाकिस्तान चले जाएं, आपकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी मीटिंग में शामिल करना है, तो जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हो रही है, दुबई से मीटिंग हो रही है, तो बांग्लादेश वाले ढाका से भी तो मीटिंग कर सकते थे। मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है वो ढाका में रहकर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकते थे, इधर वाले जो प्रेसिडेंट है लाहौर से जुड़ सकते थे, और दुबई से आईसीसी के अधिकारी जो है फेस टू फेस सबकी बातचीत हो जाती, फेस टू फेस ऑन द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो जाती। बट ऐसा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहां पर बहुत शातिर चाल चल रहा है और वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो भाई, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में हम आपके साथ खड़े हैं और हम अभी भी आपकी पैरवी कर रहे हैं आईसीसी के सामने। साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एहसास भी दिला रहा है कि भाई तुम्हें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, यहां पर नुकसान तुम्हारा हुआ है, तुम्हें आईसीसी से हर्जाना मांगना चाहिए। पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया है और आईसीसी ने उसका जवाब दिया, उसके बाद बिल्कुल खामोशी है। दोनों तरफ से, चाहे वो पीसीबी हो या आईसीसी हो, किसी किस्म की कोई इतला नहीं आ रही, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा, एंड फॉर द राइट रीजंस। कोई आईसीसी या पीसीबी जो है वो रनिंग कमेंट्री तो नहीं दे सकता। ये बहुत सारी चीजें कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा होती है कि बिहाइंड द सीन डिस्कशन चल रहे होते हैं या नहीं चल रहे होते हैं, गुफ्तगू हो रही होती है, मीटिंग्स हो रही होती है, उसके बारे में हर चीज नहीं बताई जाती। सो ये तो अंडरस्टैंडेबल है, बट बहुत सारी चीजें हम मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की इसमें कयास आरियां हो रही हैं, सोर्सेज हो रहे हैं या इन्फॉर्म्ड सोर्सेज को कोट किया जा रहा है, बट डायरेक्ट कोट्स कहीं से नहीं है। तो कह रहे हो कि हमारी सरकार ने मना किया, लेकिन हमें रीजन तो बताइए। 1 तारीख को जिस दिन आपकी सरकार ने ट्वीट किया था, उसी दिन पाकिस्तान और इंडिया अंडर 19 का मैच खेल रहे थे। अभी जो एशिया कप राइजिंग स्टार्स है विमेन, वो भी मैच इंडिया और पाकिस्तान का। तो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह लिखा कि बताइए आप फोर्स मैजोर किस सब क्लॉज में लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी दलील जो है वो ठीक नहीं है। साथ ही आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली यह कम्युनिकेट कर दिया है कि अगर आप फोर्स मैजोर आपकी गलत होती है, आप उस मैच में नहीं खेलते हैं, तो ये हमारे क्लॉजेस हैं, हमारे और आपके कॉन्ट्रैक्ट के, और ये लीगल इश्यूज हैं, ये आपके खिलाफ सैंक्शंस लग सकते हैं। और अगर हम दोनों क्रिकेट बोर्ड एक साथ हो गए तो हम आईसीसी के ऊपर दबाव बना सकते हैं और आईसीसी से दोनों के दोनों कंपनसेशन ले सकते हैं। कंपनसेशन इन द सेंस कि बांग्लादेश अगर नहीं खेल रहा है तो आईसीसी की तरफ से उसे कंपनसेशन दिलाया जाए, और पाकिस्तान अगर नहीं खेल रहा है तो उससे कोई भी कंपनसेशन ना लिया जाए, ना उसका रेवेन्यू शेयर कट किया जाए, उसके कुछ भी यानी कि फाइनेंसेस की अगर हम बात करें उसमें कुछ भी कटौती नहीं होनी चाहिए। ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चाल चल रहा है दोस्तों, और यही इसी का नतीजा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो हेड है उनको भी उन्होंने पाकिस्तान में बुला लिया है। यह है कि पीसीबी ने रिक्वेस्ट की है आईसीसी से डिस्कशन करने की। अब ये मेरे इसलिए समझ में नहीं आ रही बात कि
पीसीबी हुकूमत पाकिस्तान ने तो ये फैसला पीसीबी से मशावरत करने के बाद किया कि वो टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, बट 15 फरवरी का मैच नहीं खेलेंगे। तो फिर पीसीबी तो बात नहीं करेगा ना टेक्निकली, तो फिर आईसीसी इनिशिएटिव लेगा, आईसीसी बात करेगा, और पीसीबी एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन या एज अ मेंबर ऑफ द आईसीसी कम्युनिटी वो उसका जवाब देगा। मोहसिन नकवी उनके बीच में बातचीत चल रही है। अब देखते हैं दोस्तों कि आईसीसी के साथ जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन जैसे मैंने आपको समझाया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो ऑलरेडी बाहर था, बांग्लादेश तो ऑलरेडी बाहर था, पाकिस्तान ने उसको बुलाया इसीलिए ये दिखाने के लिए आईसीसी को कि हम दोनों क्रिकेट बोर्ड एक है। बांग्लादेश को भी ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, देखो आखिरी तक हमने भी मैच का बॉयकॉट कर रखा है क्योंकि तुम्हें नहीं खिलाया। और जहां तक बात है हरजाने की, तुमसे आईसीसी कोई हरजाना वसूल नहीं कर सकता है, ना हम कोई हरजाना देंगे आईसीसी को इंडिया पाकिस्तान मैच के बॉयकॉट को लेकर। आईसीसी के साथ हम भी अपनी कुछ शर्तें रखेंगे, हम भी कुछ अब बार्गेनिंग करेंगे। अगर आईसीसी हमारी सारी चीजों को मान लेता है तब हम तैयार होंगे, अदरवाइज हम भी जो है अपना स्टैंड कायम रखेंगे। अब फोर्स मेजोर क्या होता है कि आपका पाकिस्तान आईसीसी का कॉन्ट्रैक्ट है कि जी आपको इतने इतने मैच खेलने, ऐसे ऐसे करना, आपको इतनी इतनी रकम मिलती है, लेकिन जब वो मैच नहीं खेलेंगे तो वो भाई कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। तो फोर्स मेजोर एक ऐसी टर्म होती है जहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, कोई लड़ाई हो गई, जंग हो गई, सुनामी आ गई, भूचाल आ गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कोई इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सर्कमस्टांसेस हो जाएं तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने ये लिख दिया, साथ ही उन्होंने ये अपनी सरकार का वो जो ट्वीट था पाकिस्तान भी अटैच कर दिया कि हमारी सरकार ने कहा है कि हम वो मैच नहीं खेले, इसलिए हमें फोर्स मेजोर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हम इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं खेलेंगे। आईसीसी का हिस्सा था तो नैरेटिव बिल्डिंग इसी तरह होती है ना, हम भी करते थे। यकीनी तौर पे अक्रॉस द बॉर्डर भी यही काम हो रहा होगा, बट देखने वाली बात यह है कि जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है या इंफॉर्मेशन मीडिया में डाली जा रही है वो किस हद तक एक्यूरेट है, पहली बात, और कितना इस इंफॉर्मेशन में वजन है, और ये ओनस आ जाता है फिर जर्नलिस्टों के ऊपर कि वो उसका असेसमेंट करें और फिर उसको उस तरीके से रिले करें। नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच था। अब आईसीसी ने जवाब दे दिया है कि अब बहुत हो गए नोटिस, बहुत हो गए वीडियो कॉल, अब फेस टू फेस बात करेंगे। तो पाकिस्तान ने ये भी कहा था फोर्स मेजर के, तो आईसीसी ने उन्हें कहा था कि इसमें कोई ऐसा रूल नहीं होता, अगर ऐसा ही था तो आपको अंडर 19 का मैच भी नहीं खेलना था, वुमेन्स का मैच होता वो भी नहीं खेलना था, अगर आपको बाइकआउट करने थे तो सारे ही करने थे, वरना ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे आईसीसी ने बोला कि एक मीटिंग बैठेगी जो कि हम फेस टू फेस बात करेंगे, और यहाँ पे अब पाकिस्तान ने एक और चाल चल दी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे उनको भी पाकिस्तान में बुला दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा, और यहाँ पे आईसीसी भी जा रही है, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी आ रहे हैं, यहाँ पे खुद मोहसिन नकवी साहब भी है, उन्होंने उनको पाकिस्तान में ही बुलाया। बांग्लादेश का चैप्टर तो यहाँ पे खत्म हो चुका है, उन्होंने तो बाइकआउट ले लिया है, उनका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उन्हें पाकिस्तान में बुलाया बांग्लादेश के चेयरमैन को। तो उनको क्यों बुलाया, उनका तो कोई रोल ही नहीं है, और वहां बुला के भाई बांग्लादेश पे ये जोर फोर्स कर रहे हैं कि हमने आपका साथ दिया है, हम अभी भी आपके साथ हैं, अब जो भी जुर्माना होगा वो आईसीसी देगी, आपको नहीं देना है, आईसीसी देगी आपको। और आईसीसी को ये जताया जा रहा है कि हम दोनों साथ में हैं, और बांग्लादेश को भी यही जताया जा रहा है कि हम दोनों साथ में हैं और हम आपके लिए खड़े हैं अंत तक, और आप भी अब हमारा साथ दो। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में क्या राय है आपकी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।